ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई 2022 है और आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टोक्यो, जापान। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। और यह क्वाड जो होता है 4 देशों के बीच में होता है, भारत, उसके बाद जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देश के बीच में होता है क्वाड। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है 2022 का, वह कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है। इसे याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान, यहाँ गलती से लिखा गया है विमान लैंड कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो एयरलाइंस। तो डी ऑप्शन सही है। इंडिगो एयरलाइंस के बारे में आप समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद इसके चेयरमैन हैं दामोदरन। और जो इसके जो चेयरमैन है वह हैं दामोदरन। और इसके सीईओ जो है, सीईओ वह है रोना दत्ता। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विजय सांपला। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का शॉर्ट रूप होता है NCSC, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ नियुक्तियाँ देख लेते हैं जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल कुट्टी बने हैं। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नरेश कुमार बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। प्रोटेक्ट एंड गैवन इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो LV वैद्यनाथन बने हैं। और सैन्य अभियान के नए महानिदेशक अनिल कुमार कटारिया बने हैं। तो इसे याद रखना है। उसके बाद कह रहे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को। तो ए ऑप्शन सही है। और जो अप्रैल माह का महत्वपूर्ण दिवस है वे इस प्रकार से है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और RBI की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां CRPF सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस ज्योतिबा फुले की जयंती मनाया जाता है। उसके बाद है 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, जालियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं वर्षी भी मनाई गई। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस और विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया और विश्व हाथी बचाओ दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। इसका थीम जो है सहयोग है। उसके बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। तो इतना अप्रैल के महत्वपूर्ण आपको दिवस बताया गया, जिसे याद रखिएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन कर है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। शीर्ष स्थान पर कौन कौन से रहे हैं उसके नाम यहाँ पर लिखा गया है। पहले स्थान पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका और तीसरे स्थान पर है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा और चौथे यहाँ पर 3 जो है 3 ही को याद रखना है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद कर रहे भारत की किस सुरंग ने इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस के वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अटल सुरंग। ठीक है, और अटल सुरंग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। अब अटल सुरंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस सुरंग का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 3 अक्टूबर 2020 को हुआ। इसका पुराना नाम क्या है? रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का ही नाम अटल सुरंग रख दिया गया है। इसकी लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में हुआ है? तो पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो इफेक्ट को किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नारायण राणे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिखाया गया है उसे भी आप लोग को याद रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। और प्रधानमंत्री जो है वह नरेंद्र मोदी है। और गिरिराज सिंह क्या है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, इसे भी आप लोग को याद रखना होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रूस डी ब्रूज। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं 9वां क्वेश्चन भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिस MY 2022 का आयोजन कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि सी ऑप्शन में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी। यहाँ पर जो है वायुसेना होगा, वायु होगा, ठीक है। और उप प्रमुख कौन है? तो संदीप सिंह है। और राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो वायुस लिखा गया है गलती से लिखा गया है, वहाँ पर हो जाएगा वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन कर रहे जेंडर इक्वलिटी सील प्रोग्राम के तहत किस देश को गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, आइसलैंड, ठीक है। इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा जेंडर इक्वलिटी सील प्रोग्राम के तहत। याद रखना है आइसलैंड जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में जो है प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 140वां है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। थैंक यू।